हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। इस वीडियो में अपन जानेंगे क्या ग्रुप डी में CBT2 लागू होगा क्या। देखो यहां से इस कंप्लीटली सारी बातें अपन करेंगे कि CBT2 लागू होगा कि नहीं होगा। मैं कुछ आपके लिए सबूत हैं जिसके आधार पर मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि CBT2 लागू होगा कि नहीं होगा। ये अपन जानेंगे इस वीडियो में। अगर कंपटीशन देखे तो एक जो आईएएस का कंपटीशन होता है उसके बराबर ग्रुप डी का कंपटीशन हो चुका है। फॉर्म भरेंगे 50 लाख और वैकेंसी है आपकी 32,000। मतलब इतने फॉर्म तो एक आईएएस का पेपर जो होता है उसमें भी नहीं भरे जाते हैं। तो आईएएस से ज्यादा कठिन ये पेपर आपका हो चुका है। पेपर आईएएस से आसान रहेगा, लेकिन कंपटीशन एक आईएएस से ज्यादा हो चुका है ग्रुप डी में, क्योंकि इतने सारे फॉर्म भरेंगे, इतने सारे बच्चे तैयारी करते हैं और वैकेंसी है बहुत ही कम। तो इस वीडियो में अपन जानेंगे कि CBT2 लागू होगा कि नहीं होगा ग्रुप डी में। देखो बात को समझना। अभी रिसेंट में एक वैकेंसी निकली है, मैं आपको बताऊं। DFCCIL, यह है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपकी जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी आपकी, ये भी एक रेलवे का ही उपक्रम है। ये जो DFC है, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक रेलवे ही है। कहने का मतलब ये मालगाड़ी वाली रेलवे है। इसमें देखो क्या है कि गवर्नमेंट, इसमें क्या है कि आपका जो गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन दोनों का इसमें शेयर है। मतलब ये जो DFC है ये आधी गवर्नमेंट है आधी प्राइवेट है। मतलब एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन PSU बोलते हैं। इसमें अभी अभी एक वैकेंसी जारी हुई थी जिसमें एक लेवल 1 की वैकेंसी भी है। मतलब यहां से मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे आप बोलेंगे सर जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है ना, जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है वो भी आपका लेवल 1 होता है। लेकिन ये जो DFC में डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर, इस ये भी एक रेलवे ही है। इसमें एक वैकेंसी अभी जारी हुई है MTS की। ये जो MTS है ये भी आपका कौन सा लेवल है, लेवल 1 है। कहने का मतलब जो ग्रुप डी है उसी को DFC ने क्या बोल दिया, MTS बोल दिया। और ये भी कौन सा लेवल है, ये भी लेवल 1 है। लेकिन यहां से जो DFC है उसने CBT1 को तो क्वालिफाइंग रखा है। मतलब CBT1 के तो नंबर जुड़ेंगे ही नहीं। लेकिन यहां से जो CBT2 होगा, मतलब ये जो MTS का पेपर है इसमें भी आपका CBT1 होगा, CBT2 होगा और इसमें फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो यहां से जो MTS की पोस्ट है DFC में, ये भी एक प्रकार का क्या है, रेलवे है। ये भी एक प्रकार का रेलवे है। तो इसमें देखो CBT2 इन्होंने लागू कर दिया, इसमें CBT2 इन्होंने लागू कर दिया। अब ये CBT2 लागू कौन करेगा भाई? अब अभी ये जो DFC है ना, निर्णय लेने के जो अधिकार हैं वो पूरे के पूरे रेलवे के पास हैं। क्योंकि प्राइवेट का शेयर जरूर है, लेकिन जो निर्णय लेने के अधिकार हैं DFC का, वो अभी भी अपनी जो इंडियन रेलवे है उसी के हाथ में है। तो इंडियन रेलवे ने यहां पर लेवल 1 की वैकेंसी पर CBT2 लागू कर दिया। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें CBT1 और CBT2 दोनों आपका हो, ठीक है ना। ये जो DFC की वैकेंसी निकली थी इसमें साफ साफ लिखा था, मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकंड स्टेज CBT विल बी कंसिडर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल फाइनल रिजल्ट। कहने का मतलब यह है कि जो CBT2 के नंबर हैं वही आपके फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में सहयोग होंगे। मतलब CBT1 के नंबर तो जुड़ेंगे ही नहीं, बस CBT2 के नंबर जुड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस आधार पर आपको यह बोलना चाहता हूं, कि रेलवे ने जो लेवल 1 की वैकेंसी निकाली है, डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडोर एक कंपनी है, रेलवे ही है वो एक तरीके से, उसमें CBT2 लागू कर दिया लेवल 1 के लिए। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेगी उसमें भी वो CBT2 लागू कर दें।
चलिए, लेकिन अगर CBT 2 लागू करेगी तो इसके लिए अपन को तैयार रहना है, क्योंकि अब देखो लागू करना नहीं करना वो रेलवे के हाथ में है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो सारा का सारा रेलवे के हाथ में है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। न तो टीचर कुछ कर पाएगा, न बच्चे लोग कुछ कर पाएंगे। अपन वैकेंसी को बढ़वा सकते हैं थोड़ा सा प्रोटेस्ट करके, मतलब यहां पर जैसे डिजिटली अपन ट्विटर व्यूटर अपन ने अभियान किया था, उसके माध्यम से अपन वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं। उस ट्विटर का बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, वैकेंसी बढ़ेगी, टेंशन मत लो। चलिए, लेकिन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये तो रेलवे ही डिसाइड करेगा और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपन को CBT 1 CBT 2 अपन को दोनों के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल मजबूत रहना है। अपन को कहने का मतलब आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। चलिए, जो भी बच्चा रेलवे के लिए कंप्लीटली पढ़ना चाहता है, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, जिसको कुछ नहीं आता ना, वही आना मेरे पास में। जिसको बेसिक से लेकर हाई तक पढ़ना है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, या फिर जिस बच्चे ने कहीं पर तैयारी वो कर चुका है लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस उसको नहीं आ रहा, तो आप मेरे पास आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, या फिर यहां से ये जो ऐप है RK विद्यापीठ, आप इसको इंस्टॉल करिएगा। जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप अच्छे से ही पढ़ना चाहते हैं कि सर इससे ज्यादा, इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।